विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। चुनावों में ईवीएम में अधिकांश धांधली व गड़बड़ी किए जाने की मिल रही खबरों से भी बीएसपी के लोग भी काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था बाहरी देशों की तरह कभी भी यहाँ खत्म हो सकती है। हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है। अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के कयासों के बीच बीएसपी चीफ मायावती ने लोकसभा इलेक्शन को लेकर बड़ा ऐलान कर सभी को चौंका दिया है। मायावती ने अपने 68वें जन्मदिन पर कहा कि उनकी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले ही पूरी तैयारी और दमखम के साथ लड़ेगी, जिसके बाद इंडिया गठबंधन में तैयारी कर रही कांग्रेस और सपा की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का कहना था कि बीएसपी के साथ आने से दलित वोट बैंक गठबंधन की झोली में आ सकता था, जिसका फायदा गठबंधन को हो सकता था। मगर बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना है कि गठबंधन का उन्हें फायदा कम नुकसान ज्यादा है, इसलिए वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होने वाली और न ही राजनीति से संन्यास लेने का उनका कोई इरादा है, जिसके बाद यूपी की सियासी गणित में बदलाव तो तय है। आज बात होगी यूपी की नई सियासी गणित की, लेकिन उससे पहले नजर डालिए कुछ अहम बयानों पर। कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। और अब तो चुनावों में ईवीएम में अधिकांश धांधली व गड़बड़ी किए जाने की मिल रही खबरों से भी बीएसपी के लोग भी काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था बाहरी देशों की तरह कभी भी यहाँ खत्म हो सकती है।
ऐसे में अपनी पूरी ऊर्जा से पार्टी को मजबूत बनाने में लगे रहना है। साथ ही गठबंधन को लेकर पार्टी का ये भी मानना है कि इस मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज़्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हो जाता है और फिर बीएसपी से गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, जबकि हमें बीएसपी के हित को भी देखना बहुत ज़रूरी है, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब बीएसपी के लिए पार्टी व मूवमेंट के हित में अकेले ही चुनाव लड़ना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन किसी भी चुनाव के बाद हमारी पार्टी खासकर कमज़ोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में केंद्र व राज्यों की सही बनी सरकारों में व उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखकर अपनी उचित भागीदारी के आधार पर शामिल भी हो सकती है। लेकिन चुनाव मिलकर नहीं लड़ेगी। चुनाव के बाद का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे में अब पूर्व की तरह पार्टी बाहर से फ्री में समर्थन देने वाली नहीं है। तो बीएसपी के इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश की गणित में क्या कुछ बदलाव तय है, आज उसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। मुन्ना खान जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक तिवारी जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुन्ना खान जी आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में बीएसपी को शामिल कराने को लेकर कांग्रेस की तरफ से काफी कवायद की जा रही थी, लेकिन बसपा सुप्रीमो के ऐलान के बाद अब क्या कहना है आपका? देखिए प्रियंका जी, सिर्फ मायावती जी की बात नहीं थी, सभी दलों से रिक्वेस्ट की गई थी, गुहार की गई थी कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से लड़ने की क्षमता और मंशा रखता हो वो इंडिया गठबंधन का दरवाजा उसके लिए खुला है। सिर्फ मायावती की बात नहीं थी, हमारा रिक्वेस्ट और हमारा जो निमंत्रण पत्र सभी दलों के लिए गया हुआ था। सभी दल, जितने भी हिंदुस्तान में दल है, तो जिसे सहमति बनी वो इंडिया गठबंधन में आए, जिसे नहीं बनी वो कोई बात नहीं। तो हमारी दुआ सलाम खराब ना हो, इसके लिए मैं उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। हो सकता हो मायावती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि मैं चुनाव 2024 का अकेले अपने दम पे लड़ूंगी, क्या पता कि दोबारा से ये वापस से आ जाए, जैसे आचार संहिता लगे और इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। क्योंकि ये वही मायावती है जिनके एक वोट के कारण भारतीय जनता पार्टी की वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। ये भी हमें नहीं बोलना चाहिए। तो अभी किसी पर टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन सक्षम है पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने के लिए। जिस तरीके से आज आपने देखा, कल हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा निकली है, उसमें जिस तरीके से जन सैलाब नहीं, लेकिन मुन्ना खान जी गठबंधन में लाने से पहले आप बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताया करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं आज के फैसले के बाद फिर से वही राग अलापना शुरू हो जाएगा? नहीं, बीजेपी की बी टीम नहीं। आज कहीं ना कहीं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का शाह और शहंशाह का दबाव तो है कि किसी भी तरह, जैसे 14% दलित वोट मायावती के साथ उत्तर प्रदेश में है, तो अगर इंडिया गठबंधन में वो शामिल होती तो कहीं ना कहीं फायदा था और ये बीजेपी को नुकसान दिख रहा था, इसलिए नहीं। लेकिन मायावती का तो कहना है कि उनको गठबंधन में आने से फायदा कम नुकसान ज्यादा था, यही वजह भाई आपके फायदे के लिए वो क्यों सोचेंगी? नहीं, ये सब यही है। अगर इंडिया गठबंधन में आती तो हो सकता है सीटों के लिए वो कह रही थी, जबकि हमारे कांग्रेस की तरफ से उन्हें कहा भी गया था कि अगर अखिलेश यादव जी के द्वारा आपको सीट कम दिए जाएंगे तो वो आपको कवर हम राजस्थान, मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं करेंगे कवर, आप आए कहीं ना कहीं कवर करेंगे। तो इस तरीके की बात थी। इस तरीके की बात में मैं समझता हूँ उसे मान जाना चाहिए, और नहीं मानने पे कोई बात नहीं। इंडिया गठबंधन अभी मजबूत है, मजबूती से चुनाव लड़ेगी और मजबूती से 2024 का चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी को बताएगी कि ठीक है। अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, क्या लगता है आपको? आपको तो गिरगिट बता डाला आज बहन जी ने। जी, देखिए ये निर्णय जो है मायावती जी का अपना निर्णय है। उनकी पार्टी कोई भी निर्णय अपने पार्टी के विषय में ले सकती है, और ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये तो बहुत दिनों से वो शांत और अलग थलग चल रही हैं, और उनका रवैया भी जनता देख रही है कि वो संघर्ष के रास्ते से हट चुकी हैं और अब पूरी तरह से अलग तरह की राजनीति कर रही हैं।
तो आज दलितों की, पिछड़ों की, कमजोरों की, दबे कुचलों की, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, महिलाओं की आज उत्तर प्रदेश में विकास की और जो है उत्तर प्रदेश की जो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, उन सब की लड़ाई जो है हमारे अगुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। समाजवादी पार्टी नेतृत्व कर रही है। सच्चाई ये है, कांग्रेस भी अब साथ में है। सच्चाई ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल खदेड़ने के लिए और धूल चढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं। नहीं, लेकिन आप लोग मिलकर जो गणित बनाना चाहते थे, सियासी गणित, उसमें तो आप कामयाब हुए नहीं। दलित वोट बैंक अगर कटता है तो उसका नुकसान ज्यादा आपको होगा, बीजेपी को कम होगा। क्यों कटेगा? आप दलित वोट बैंक है कहाँ? आज दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ है। आज मायावती जी अब संघर्ष के रास्ते से हट चुकी हैं। आज दलितों का संघर्ष हमारे नेता माननीय यादव जी लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी लड़ रही है, तो वोट बचा कहाँ भाजपा? अशोक तिवारी जी, लोकसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन आपसे और कांग्रेस दोनों से बेहतर रहा है। अरे भाई, बीएसपी को फायदा मिल गया ना समाजवादी पार्टी के गठबंधन से। तो सवाल इस बात का, हमारे वोट चले गए और जो है बाकी वोट इधर उधर कर दिए गए। सवाल इस बात का है, आज वो सारे लोग चोट खा चुके हैं। दलित वर्ग आज पूरा चोट खाया हुआ है, पिछड़ा वर्ग चोट खाया हुआ है। उसका हक और अधिकार छीना जा रहा है भाजपा की सरकार में, सामंतवादी सरकार में। तो आपका कहना है कि पिछले गठबंधन में मायावती को तो आपका फायदा मिला, आपको उसका कोई फायदा नहीं मिला? क्या फायदा मिलेगा? फायदा क्या मिलेगा जब मायावती जी का तरीका ही अपना अलग थलग है और अलग थलग काम करने का तरीका है, तो उसका तरीका जनता समझ चुकी है। जनता के सामने उनका पर्दाफाश नहीं, लेकिन अशोक जी, ये आरोप तो आप उन पर लगा रहे हैं, वो आप पे लगा रहे हैं। जी, सवाल इस बात का है प्रियंका जी, समझने का प्रयास करिए। और जो मैं समझाने का चाहता हूँ आज चैनल के माध्यम से जनता के बीच में बातें बोल रहा हूँ, आज लड़ाई कौन लड़ रहा है? आज सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी की है भाजपा के साथ उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस भी अब साथ में है। सवाल इस बात का, राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व है उसमें माननीय यादव जी एक विकल्प के तौर पर है भाजपा के, इस समय पूरे देश के अंदर विकल्प के तौर पर है। उनसे जैसा योग्य, उनके जैसा शालीन, उनके जैसा स्कॉलर, उनके जैसा विकास पुरुष आज उत्तर प्रदेश में 12-17 के बीच अशोक जी, ठीक है अशोक जी, विधानसभा चुनाव के बल पर आप ये बोल रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव का नतीजा आने दीजिए, फिर देखिएगा। प्रदीप जी, क्या कहना है इस पर आपका? खास तौर से युवा वर्ग, महिलाएं, आधी आबादी, आज अगड़े पिछड़े दलित सभी जन, सर्वजन आज माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में है और आज संघर्ष कर रहे हैं और 80 के प्रदीप जी पटखनी देने जा रहे हैं भाजपा को। कड़ी टक्कर देकर के उनको धूज जाएंगे आज हम भाजपा को। आज प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। मायावती जी हाशिए पे हैं। आज दलित वोट बैंक। अरे अशोक तिवारी जी, अभी तो आप उनको साथ लाने के लिए इंडिया गठबंधन में आपने अपने बयान भी, सपा सुप्रीमो ने अपने बयान भी बदल दिए, फिर आप बोल रहे हैं हाशिए पे हैं। लोकसभा चुनाव में आपको याद दिला दूं, उनका प्रदर्शन आपसे बेहतर रहा है। क्या बात करती है यार? वो वोट, हमारा वोट शिफ्ट हो गया और उनका वोट को इधर उधर उन्होंने कर दिया। अरे अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, लोकसभा चुनाव में आप नतीजा किससे देखेंगे? या सीटों से या वोट शेयर से? दोनों में ही वो आगे है ना। हाँ, तो वोट कहाँ से आगे है? आज सारा का सारा भाजपा विरोधी वोट बैंक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में है विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में नहीं। मैं लोकसभा चुनाव की इसमें 24 की बात हो रही है, विधानसभा चुनाव में भी हमारे प्रदीप जी विधानसभा जवाब दीजिएगा। सारा का जो कहावत है ना, तो मैंने पहले भी कही थी, बैठ के दौड़ के बना सकते। आज हम मुख्य विपक्षी दल है। मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए, हो गया चुनाव को हराया गया है, चुनाव ईवीएम से। अच्छा ठीक है अशोक जी सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। हाँ जी प्रदीप जी, समाजवादी पार्टी जीता हुआ चुनाव हराई गई है 22 में। अब वो ऐसा बौखलाए हुए लोगों को बोलने दो, परेशान और बौखलाए हुए लोग ऐसे बोला करते हैं, बोलने दो। बौखलाए हुए बौखलाए हुए लोग चुप हो जाएंगे, मैं बोलता हूँ। सपा के दल से बौखला गए हैं भाजपा बौखलाई हुई है पूरे देश में। बौखलाए में तो आप हैं, तो चुप नहीं हो रहे का जो डर है। कहता हूँ पत्रकार कहने में भी चुप नहीं हो रहे आप। ठीक है अशोक जी अब सुन लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा जी। चुप हो जाइए, बौखलाए मैं चुप हो गया। माननीय अखिलेश जी जिनका माननीय कर रहे हैं, वही माननीय है जिन्होंने विधानसभा विधायक पारित करके मुख्यमंत्री निवास को अपने पापा का घर बना लिया था। ये शोषित और दलित और पिछड़ों की बात करते हैं। ये वही हैं, वो मुख्यमंत्री पढ़े लिखे और बहुत नई सोच वाले, जो इटली से टाइल मंगवा के सरकारी घर में लगवाई और स्विमिंग पूल बनवाया, तोड़ के चले गए सारे। अशोक जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज अशोक जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, बंद कीजिए। ये वही लोग हैं। और यहाँ आके पिछड़े दलित, देखिए मायावती जी ने आईना दिखाया है कांग्रेस को भी,
और उन्हें पता है कि प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या पिछड़ों की है, ओबीसी की है, जो बहन जी को समर्थन करती है, तो और उन्हें पता भी है। और उन्होंने देखा कि किस तरीके से वो बुआ बनी और कैसे ठगी, वो भी देखा उन्होंने तीन पे जो थे, तीन और बिंदु पे थे, वो 100 पे पहुंचा दिए। क्यों देर कर रहे हैं आप ले लीजिए, आपका आप चलेगा नहीं कि आप निर्देश आप देंगे बहन जी की पार्टी को। अरे अशोक जी, आपने अपनी बात रखी तो सुन तो लीजिए ना, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आपको मैं समय दूंगी जवाब देने का। जी प्रदीप जी। समाजवादी पार्टी इतनी लोकप्रिय पार्टी है कि उनको बोलने के लिए भी चिल्लाना पड़ रहा बीच में बार बार। इतने शोषितों के काम करते हैं कि बेचारे बीच में चिल्ला रहे हैं, दूसरे को सुन नहीं रहे हैं, जिस तरह से एक सभ्य तरह से सुनना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी को इस तरह आईना दिखाया है कि इन्होंने किस तरीके से ठगने का काम किया। और ये कांग्रेस के लिए भी नसीहत है कि कांग्रेस को भी पता है कि जो मेरा वोट बैंक है समाजवादी पार्टी ना ले जाए, तो वो भी फूल कदम रख रही है। समाजवादी पार्टी को भी पता है कि कांग्रेस बेनिफिट ले जा सकती है। समाजवादी पार्टी को ये पता था कि बहन जी नहीं हमारे साथ आएंगी, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि वो अभी गेस्ट हाउस कांड से उभरी नहीं थी, मगर फिर भी इन्होंने अपना समझ के उनसे कंप्रोमाइज करा और इन्होंने उनको 0 करके और अपने आप 3 से ये 100 पे पहुंच गए विधानसभा के। तो चीजें देखिए नहीं, लेकिन उनका अशोक जी तो कह रहे हैं कि लोकसभा में उनकी वजह से मायावती को फायदा मिल गया। इसको बहन जी को फायदा मिल गया, इन्होंने कांग्रेस को खत्म कर दिया। गठबंधन करा था कांग्रेस के साथ, क्या हुआ? कांग्रेस बेचारी थक के गठरी में बंद हो गए, बेचारी गड्ढे में चली गई, दब गई। क्या करा इन्होंने? छोड़ा किसको? ऐसा कोई बचा नहीं जिन्हें इन्होंने ठगा नहीं। अरे भैया जी यार, मैं चुप बैठ जाता हूँ, आप बोल रहा सुनती मैं बैठ जाता चुप चाहता बोल रहा हूँ, आप बोल रहा मैं चुप बैठ जाता हूँ, आप बोलो जितना मोर्चे बोला आप बोलो, मैं चुप बैठ जाता हूँ। पता नहीं यार, पढ़े लिखे आदमी हो गए आप, कैसे नॉनसेंस वाले भाई साहब क्या आप बोल लीजिए, मैं चुप बैठ जाता हूँ। सर आप बोल लीजिए, मैं चुप बैठ जाता हूँ। अरे आप व्याख्या कर लीजिए अपनी पार्टी में, चुप बैठ जाता हूँ। जनता आपको सुन लेगी, सुन लो, समाजवादी पार्टी वालों को सुन लो। जी अशोक जी, ज्यादा बड़ बोल के दिखाना चाह रहे हैं। आप कहिए, आप अपनी बात पहले पूरी कर लें। रोड पे उतरे नहीं, जनता के लिए कह रहा हूँ कि भाजपा का अंतरकला के बाद में अपनी जो है दृष्टि बताएं, क्या दृष्टि है इनकी? भाजपा का जो अंतरकला है, जो भाजपा अपने में ही समझ नहीं पा रही, कैसे लोगों को आज मंत्री बनने के लिए बहुत लोग बेताब हैं, आज नहीं बनाए जा रहे हैं। आज हालात क्या है कि इनके यहाँ कितना अंतरकला है, दिल्ली और यूपी में क्या है पूरी जनता जानती है। अरे तो अशोक जी, वो तो आपके लिए अच्छी बात है ना, वो तो आपके लिए अच्छी बात है ना। लोकसभा चुनाव की तैयारी की बात है, जनता जो फैसला देगी वो देखा जाएगा। अगर उनके बीच में अंतर कला भी है तो उन्हें चिंता करने की जरूरत है। आप तो पहले तो इंडिया गठबंधन को लेकर आपसे सवाल पूछा जाएगा ना। मायावती को साथ लाने के लिए अभी तक आपकी पार्टी की तरफ से, सपा सुप्रीमो की तरफ से अलग अलग तरह से बयान आ रहे थे, लेकिन उन्होंने आपको गिरगिट करार दे दिया है। को पता है कि हमने क्या करा। और प्रियंका जी बल छुआ बताओ, सुनिए अशोक जी बताता हूँ आपकी, मैं आगे बताता हूँ समाजवादी पार्टी की बात बताता हूँ। ये लोग उनमें से हैं, ये लोग उनमें से हैं, खीरा बेचने वाला कंपल साइड का और कुछ नहीं, रखे थे उन्होंने जनता के सहयोग से। पुलिस का वो व्याख्या उन्होंने वो बहुत मारा करा प्रशासन का, बहुत ज्यादा। आप टिकट कोई भी डिसाइड करें, किसी पार्टी का भी, किसी पार्टी का आप टिकट डिसाइड कर दें, आप शोषितों की बात करते हैं, पीड़ितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। अरे बाइक चुनी मैंने बेच दी, बाइक चुनी मैंने बेच दी, एक को नौकरी मिली, झूठ बोलते हैं, देश को कर्जे में मुन्ना खान जी, बसपा सुप्रीमो को साथ लाने की तमाम कवायद कांग्रेस के द्वारा की जा रही थी, लेकिन मायावती ने आज साफ किया है कि गठबंधन में आने से उन्हें फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। 10 सीटों की यदि पिछली बार के तुलना में यदि बात कर ली जाए तो जिस हिसाब से मायावती तैयारी कर रही हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि 10 सीटों से ज्यादा तो उन्हें वैसे भी मिल जाएंगी, तो गठबंधन के साथ आने का उन्हें क्या फायदा है? देखिए, गठबंधन के साथ आने से ये फायदा है कि इस बार अगर हम मिलकर नहीं, मुन्ना खान जी, ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन का तो नारा है कि मोदी हटाओ, लेकिन मायावती का नहीं है, उन्हें अपनी पार्टी से ज्यादा लेना देना है। किसने कहा कि इंडिया गठबंधन बना है मोदी हटाओ? अरे हमें तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम को हटाना है। मोदी को हटाने की कोई किसी की मंशा नहीं है। हमें इन चोरों, गद्दारों, मक्कारों को हटाना है, जिसने जनता के साथ झूठ बोला, जनता के साथ गद्दारी की। अभी हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र है प्रदीप भटनागर जी, ये कह रहे थे कि इनके जो भी दल है उनको इन्होंने नहीं छोड़ा समाजवादी पार्टी में। ये कुकर्मी लोग बताए ना, जो इनके साथ लगे, कितने दल आज इनके साथ है।
एनडीए गठबंधन में जो दल लगे थे उनको इन्होंने दीमक की तरह चाटने का काम किया। चाहे जदयू हो, शिरोमणि अकाली दल हो, लोजपा हो, लोजपा के तो घर में आग लगाने का काम किया मित्र ने हमारे। आज तक उसके घर में आग लगी है, 2 फाड़ में बटी है। प्रदीप जी शिवसेना जवाब दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि मुन्ना खान जी और अशोक तिवारी दोनों को ही एनडीए की ज्यादा चिंता है। नहीं, मुन्ना खान जी ने बड़ा अच्छा बोला। नहीं, बिल्कुल मुन्ना खान जी आपकी बात का मैं बिल्कुल आपकी बात को मैं समझता हूँ जो आपने बोला है। मुन्ना खान जी मैं आपको बता देता हूँ, चाहे अकाली लोक दल हो, अकाली दल बताता हूँ, अकाली दल हो, अकाली दल आपके साथ नहीं गया, अकाली दल अभी भी अकेला है। कैसे रहो आज शिवसेना में जो है ठाकरे जी अकेले रह गए बेचारे पार्टी से गद्दारी करने में, वो तो आपको पता ही है। अब आप जो मर्जी कहते रहो उसमें क्या होता है, ये तो आप बताओ ना। आप किस स्तर पर पहुंचे हो? आज आपने राजस्थान में आप 0, छत्तीसगढ़ में आप 0, मध्य प्रदेश में आप 0, हिमाचल में आप 0, उत्तराखंड में आप 0, दिल्ली में आप 0, हरियाणा में आप 0, गुजरात में आप 0, कर्नाटका में आप 0। आप हो कहाँ? सांसदों में हो कहाँ? अरे भैया 10-12 राज्यों में तो एक सांसद नहीं है आपका। उत्तर प्रदेश में आपका सांसद नहीं है। यहाँ आके आप मुझे बता रहे हो उस पार्टी को, इस पार्टी को, उस पार्टी को। अरे भैया जी अगर आप पे हाल ये ना होता तो आप इतने लोगों को इकट्ठा क्यों करते? कहता हूँ ये भागमती का जो कुल्ला जोड़ा है, छोड़ने की जरूरत क्या थी? और बहन जी ने सबकी औकात दिखा दी, क्या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इंडिया पूरे इंडिया में सबने औकात दिखा दी। बहन जी ने एक अकेली सबसे भारी नहीं, लेकिन प्रदीप जी यदि इंडिया गठबंधन की बात करें, कांग्रेस की खासतौर पर बात करें तो उनका कहना है कि दक्षिण में आप छू नहीं पाती कांग्रेस को। देखिए कांग्रेस दक्षिण में कहाँ है, कितनों पे दक्षिण में? अगर दक्षिण में होती तो 100 से ऊपर नहीं होती, 40 से सिमट की को रह जाती। कहाँ दक्षिण में? कांग्रेस किसको छोड़ा? जितनी पार्टी आज चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जनता दल हो, जितनी पार्टियां कहाँ से निकली है? कांग्रेस से निकली है। अब देखिए ना, मिलन जो सांसद जो है महाराष्ट्र से, मिलन क्या नाम है भूल गया थोड़ा सा, मिलन देवड़ा, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। सोचो ना ऐसा क्यों है? जब भी राहुल गांधी यात्रा पे निकलते हैं, पहले बहुमत यात्रा पे निकले ना तो बहू लाए ना वो बहुमत ला पाए। अब निकाह यात्रा पे निकले तो एक वो निकल के चला गया दोस्त घनिष्ठ मित्र। 55 साल कांग्रेस की सेवा करने के बाद, सोचिए 55 साल कांग्रेस में मंत्री रहने के बाद कोई आदमी घर छोड़कर सोचिए कितना रोता है। और वही हाल माता दास सिंह हमें कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने उसे निकाल दिया। अरे भैया अपनी करने को आप ठीक करो ना। इंडिया अलायंस को कहां से आप रखोगे साथ में? आपके मुन्ना खान जी तो आप पूरे खानदान पूरे कांग्रेस ने दे दिया, आपने उन्हें क्या दिया? वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं आज। आप उन्हें आप गद्दार बोल दोगे, आप उन्हें कुछ कह दोगे, मगर उनकी पीड़ा कौन समझेगा? कोई है आपकी पार्टी में? कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता होता है। आप माधवराव सिंधिया को आज आप गाली बकते हो, खानदानी कांग्रेसी हो, मगर आप उन्हें आज रन छोड़ो तरी जगह बोलते हो। जितेंद्र प्रसाद क्यों छोड़ के चले हो? तो खानदानी, पूरा खानदान ही आंदोलन के टाइम से कांग्रेस में थे, तो जो छोड़ के चले गए। भैया अपनी करनी तो बतानी पड़ेगी ना कि आपने तो जनता को नहीं छोड़ा, जनता तो छोड़ो, आपने अपने को नहीं छोड़ा। नहीं, हमारे यहाँ नेता छोड़ करके चले गए। आपके यहाँ से मुरली मनोहर जोशी, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, आडवाणी जी, मायावती जी पार्टी में है, जोशी जी भी पार्टी में है, अपने गिरेबान में भी झांको बिल्कुल पार्टी में है। यशवंत सिन्हा जी पार्टी छोड़ते की पार्टी तो पार्टी अनुशासन से चलेगी, किसी की निजी पार्टी नहीं है ना। तो शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार की पार्टी है, या यशवंत सिन्हा जी के परिवार की पार्टी है, ये जनता की पार्टी है और सत्ता है भारत की, उनकी पार्टी है। हमारे को सोचते से लवाला भरी हुई सरकार के 7 से आदमी क्यों छोड़ अपने पे दीजिए ना, आप बताइए। 11 भारतीय जनता पार्टी के छोड़ करके जो जदयू और कांग्रेस में आए, वो बिहार में, उत्तर प्रदेश में 16 के 16 नेता एक साथ छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए, तो फिर वो क्यों आए? तो खुद अपने गिरेबान में भी झांकने का कोशिश करें मित्र। मतलब मेरे सवाल का जवाब नहीं है आपके नहीं, लेकिन मुन्ना खान जी सवाल सुनिएगा। जब आप भारतीय जनता पार्टी पर नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में तो फिर भी एक लाइन और दूसरी लाइन और अब तो वो तीसरी लाइन भी तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कौन नजर आता है बताइए? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि वो कल आज जो है मुख्यमंत्री और रात को चेंज कर दे और वो कार्यकर्ता बनाने में होता है, वो पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो मुख्यमंत्री रातों-रात चेंज कर दे और कार्यकर्ता बना दे और कार्यकर्ता कैसा बना दे। जी अशोक जी
फाइनल कमेंट दीजिएगा। कोई प्रधानमंत्री गांधी अशोक जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। भैया राजाओं की पार्टी है। बोल रहा हूँ सर, शांत हो जाइए सब लोग। मैं सारांश में बोल रहा हूँ, संक्षेप में बोल रहा हूँ, निचोड़ बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर सीधी फाइट 24 में समाजवादी पार्टी और भाजपा की होने जा रही। समाजवादी पार्टी के साथ जो इंडिया गठबंधन है वो भी साथ में है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस को साथ रखेंगे आप? बहुजन समाज पार्टी का कांग्रेस को साथ रखेंगे? नहीं तो ऐसे में तो आप कह रहे हैं फिर तो आपने कांग्रेस को जो सीटें दी है, क्या आप दांव खेल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी हमारे साथ में है। हाँ। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, चलिए माननीय के नेतृत्व में। ठीक है अशोक जी, समय मेरे पास नहीं है, देखते हैं कि 24 में कितना फायदा मिलता है आपको इस गठबंधन का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, मुन्ना खान जी और अशोक तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती के 68वें जन्मदिन के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी गणित एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि इंडिया गठबंधन जिस मायावती को साथ लाने का सपना देख रही थी उसमें क्या कुछ बदलाव है, और मायावती यदि अकेला चलती हैं तो नतीजों के बाद किस गठबंधन के साथ हो जाना पसंद करेंगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।